सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। रहनी भी चाहिए। तो किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। और प्रभु सब पे कृपा बरसाएं। और एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको स्वपन ज्योतिष में और आपको रुचि है, आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण भविष्य फल में, रत्न ज्योतिष में रुचि है, थोड़े बहुत चर्चा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम गणना करेंगे शुभ अशुभ स्वपन की भी, और आपको ये भी साथ में बताएंगे रत्न का हमारे जीवन में कैसा महत्व है, क्या महत्व है। तो रत्न, पन्ना, हीरा, नीलम, पुखराज, तो जीवन में देखिए कोई भी आपका, जिसे हम राशि का अंक, राशि का ये आपका रत्न जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा ग्रह ये इस कार्य कैसे करते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद आपको बताया गया कि पुखराज आपके लिए अच्छा है और 3 अंक के लिए शुभ है अंक, तो पुखराज आपने धारण किया, किंतु पूरी विधि विधान से ही धारण किया जाता है। कोई भी नग हो, पूरी विधि विधान के बिना उस पर शक्तियां समाहित नहीं होती। वो उस कार्य, जिस कार्य के लिए आपने उसको धारण किया है, वो कार्य सिद्ध नहीं होता। तो ये होता है। अब स्वपन देखिए, स्वपन का अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। स्वपन में दूध का दिखना, दूध ग्रहण करना, ये अत्यंत शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। और दूध चंद्रमा का प्रतीक, चंद्रमा 2 अंक पर अपना प्रभाव रखता है, मैंने पहले भी कहा। तो स्वपन में ग्रह का महत्व, नक्षत्र का महत्व, दिवस का महत्व, रात्रि का महत्व, गणना होती है। गणना इसमें होती है, किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नहीं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने स्वपन देखा, उसका अर्थ जानना। देखिए उसमें अंक ज्योतिष के अनुसार उसका अर्थ जानना, ये भी एक अलग विषय होता है। मान लीजिए शुभ अशुभ अलग चीज़ है, पर उसमें जो आपने कुछ देखा, उसमें ग्रह स्थिति क्या बनी, और ग्रह जैसे बुध 5 अंक पर प्रभाव, शुक्र 6 अंक पर और शनि 8 अंक पर, इस तरीके से किस प्रकार से गणना होती है। तो पंचम भाव मस्तिष्क का भाव, और इस पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो तो आपकी शिक्षा भी अच्छी होती है, संतान से आपकी अच्छी सामंजस्य बिठा पाते हो आप। और यदा कदा धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति भी इससे देखी जाती है। पंचम भाव से अचानक धन प्राप्ति भी देखी जाती है। मस्तिष्क मतलब दिमाग का भाव भी यही होता है। तो छठा भाव कर्ज का, पंचम भाव आपका अचानक धन प्राप्ति का, चतुर्थ भाव सुख का, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो इस प्रकार से गणना होती है। तो धीरे धीरे आपको बताएंगे कि कौन सा भाव में कौन सा अंग पर क्या प्रभाव रहता है, पैर पर, नेत्रों पर, सिर पर क्या प्रभाव रहता है जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा। तो इस प्रकार से गणना होती है। तो आपको अब हम स्वपन बताते हैं तृतीय पैर का। ये आपकी दृष्टि, आपके विवेक के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो। तो देखिए स्वपन में हम देख पा रहे हैं कि 8 व्यक्ति हैं।
पंक्ति में बैठे हुए हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, थालियां पड़ी हुई हैं उनके आगे, और थालियों में 2-2 लड्डू वहाँ पर उनके सामने थालियों में पड़े हुए हैं। अब देखिए, व्यक्ति का मैंने पहले भी कहा कि 8 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं, तो इस प्रकार से होता है। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर, और समय 2:58 ये समय है। अब समय का सुनिए, जब भी आपकी निद्रा भंग हो, समय अवश्य नोट करिएगा, समय इसमें बड़ा महत्वपूर्ण आपका होता है। तो चलिए, अब हमने स्वप्न बता दिया, और किस तरीके से गणना आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे। तो आपकी थोड़ी बहुत भी रुचि है इसमें, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया। तो ये स्वप्न कल्पना मात्र। धन्यवाद।